अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ज़ैनब नुमान। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, जी फैमिली व्लॉग्स। अच्छा जी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग लेडी होने के नाते, मैं आपकी बड़ी बहन होने के नाते मैं आपके साथ आज एक टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। मुझे कल ही कमेंट आया था कि आप अपने तीनों बेटों की प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करें, लाइक बेबी सिम्टम्स, लड़कों को खाना पीना, और थर्ड बेबी में मुझे डॉक्टर ने बेटी का बोला था। सब कुछ व्यूज़ भी आएंगे और मेरी हेल्प भी हो जाएगी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट टू, थोड़ा आइडिया ही हो जाएगा जेंडर का। अच्छा जी, मुझे ये कमेंट आया था और मैं आपके साथ जैसे अपने डेली बेस का व्लॉग शेयर कर रही होती हूँ। मेरे 3 बॉयज़ हैं, मुझे घर के सारे काम करने होते हैं। तो अभी मॉर्निंग में हम लोग ने नाश्ता बना रहे हैं क्योंकि बच्चों ने अभी स्कूल जाना है, और मैं उठते ही मुँह शू भी नहीं धोया और कैमरा लगा के बैठ जाती हूँ कि सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी क्या है? सबसे पहले तो मैं प्रेगनेंसी जर्नी, प्रेग्नेंट होना, प्रेगनेंसी लाइक जब भी आपकी शादी होती है तो ये कुदरती निज़ाम में अमल है। एक हर मैरिड कपल को शादी के बाद सबसे पहला क्वेश्चन उसके प्रेग्नेंट होने का ही माशरे की तरफ से, आंटियों की तरफ से यही क्वेश्चन किया जाता है, हाँ जी खुशखबरी कब आ रही है, खुशखबरी कब आ रही है। अच्छा, इतना ज़्यादा इसका प्रेशर आ जाता है लड़कियों पर। हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को स्पेशली थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप न्यूली मैरिड कपल्स को, हमें उन पर ट्रस्ट, अल्लाह, एक तो ये अमल है ना, ये टोटली अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। मैं अपनी जर्नी अगर शेयर करूं तो मेरी लाइक पहला बेबी जो था फर्स्ट मंथ ही मेरा स्टार्ट हो गया था। अब हर एक के साथ नहीं होता ऐसे, ठीक है। सब लोगों के डिफरेंट जर्नी होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को अल्लाह ताला पहले साल ही बेबी दे देते हैं, किसी को दूसरे साल में, किसी को तीसरे, इवन किसी को 4-5 साल वेट भी करना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। सबसे पहले तो अगर हमारा यकीन इस बात पे होना कि ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, तो फिर और पेरेंट्स को, बड़े लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये अमल अल्लाह की तरफ से है। वो कपल जो है बेचारा, उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता ना, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, ये भी सीन होता है कि जब एक अगला बंदा कॉन्स्टेंटली आपसे एक बात पूछी जाए कि हाँ जी कब खुशखबरी है, तो वो जो लड़कियां बेचारी वो डिप्रेशन में थोड़ा जाने लग जाती हैं, थोड़ी आवाज़ार, चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हर एक के साथ अब फ़ौरन उनको नहीं भी स्टार्ट होती ना। अच्छा, एक तो ये मसला है कि आपको फ़ौरन हो गई है प्रेगनेंसी या नहीं हुई। उसके बाद क्या आ जाता है कि अगर अल्लाह की तरफ से आपको कंसीव हो गया है, आपका हमल लाइक ठहर गया है, तो उसके बाद आप लोगों ने, एक मैं आपको टिप दूँ जो हम लोगों ने, क्योंकि आपने मेरे से मेरी जर्नी पूछी है, तो मेरे हस्बैंड और मेरा क्या अमल था और हमारा क्या लाइक ना यकीन था कि पहले जब बेबी हुआ ना, तब भी मेरे हस्बैंड ने पहले दिन मुझे कह दिया कि इस बात पे यकीन रखना है कि जिस जान ने इस दुनिया में आना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसने नहीं आना ना उसको कोई बचा नहीं सकता। बस इतनी सी बात पे ना आप लोगों ने यकीन और बिलीव करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप न्यूली मैरिड लड़कियां जब कंसीव करती हैं तो उनको बहुत सारे लोग, हर जो मिल रहा होता है ना, नए नए मशवरे, नए नए लाइक हर तरह के, जिसके जितने मुँह उतनी बातें वाला सीन हो जाता है ना। तो आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वैसे नहीं करना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ऊपर नहीं बैठना, अच्छा ये बेड पे नहीं, मतलब को ज़्यादा काम नहीं करने। ये अब आप देखो कहीं कहीं के मिसकैरेज हो जाता है, कुछ भी नहीं करती फिर भी हो जाता है। और कोई लोग इतने काम कर रहे होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़े होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, घर के सारे काम कर रहे होते हैं, फिर भी नहीं होता। ये अल्लाह के हाथ में है ना। तो पहले दिन से ना आप लोग, अभी जिस आपी ने, जिस लड़की ने मुझे कमेंट किया था ना, वो उसके लिए भी स्पेशल है, और बाकी सब लड़कियों के लिए भी, अगर कोई भी आप में से प्रेग्नेंट है या अनमैरिड लड़कियां जिनका फ्यूचर में जाके शादी होनी है, आप लोग इस बात पे यकीन रखना अपना पुख्ता के जिस जान ने इस दुनिया में आना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसने नहीं आना ना उसको कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। ये सब अल्लाह का निज़ाम है। और यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। अच्छा जी, मैंने बच्चे स्कूल छोड़ दिए। और सुबह सुबह बोलने का दिल नहीं कर रहा होता। मैंने सोचा था कि बच्चे स्कूल छोड़ कर ना मैं वॉक कर लूँगी। कल इतनी प्यारी बारिश हुई है, मौसम अच्छा होगा, बट धूप पे कड़केदार, सुबह सुबह इतनी शदीद धूप है ना, अजीब यार। मैंने वॉक करनी थी, मुझे लग रहा था कि मैं ठंडी ठंडी घास पे ना थोड़े पाँव चला लूँगी। अब जाकर देखते हैं क्या सीन बनता है, चलते हैं। मैंने 2-3 चक्कर लगाए हैं सुबह सुबह लाइक घास पर। है ठंडी ठंडी घास पे इतना मज़ा आ रहा है, ठंडा, दिमाग तक ठंडा हो गया, लिटरली दिमाग तक। ओ
ओके जी, आज तो मेरा टॉपिक आपके साथ प्रेगनेंसी जर्नीज़ अपनी शेयर करना है। तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ के वापसी पर टिंडे ले लिए थे। लाइक चपनियाँ पहले मैं पकाती रहती, लेकिन देसी टिंडे मुझे पसंद आ रहे थे और इतने महंगे थे। लाइक मैं पहले कभी सब्जियाँ खुद से नहीं खरीदती, मेरे हस्बैंड ही हमेशा ना मुझे चीज़ें ला देती हैं, मैंने जो भी चीज़ चाहिए हो। तो अभी मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो हांडी भी ज़रा टाइम से ही बन जाए हंडियाँ, क्योंकि हस्बैंड साहब उठते ही 2 बजे सो कर हैं, तब तक उनके उठने तक ना खाना रेडी होगा। तो यहाँ पे साथ साथ हम चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने पहली दफ़ा ही चटनी नहीं है, ये सॉरी देसी टिंडे हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी और फिर डिफरेंट तरीके से अपनी बनाई है, बहुत ही मज़े की टेस्टी बनी थी। बस मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो गई। उससे पहले ना मैं धनिया का एक पूरा गट्ठा पूरा लाइक लेकर आई थी। ये मैं पूरे पुदीने के पत्ते उतार कर, धनिया के नहीं सॉरी पुदीने के, पानी के जग में भर कर रख लूँगी और मैं ये पूरा दिन में यही पानी पी रही होती हूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप ही मेरी एक्नी प्रोन स्किन है ना, आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा एक्नी आती है, मेरे बस जेनेटिकली थोड़ा मसला है, थोड़ा मैंने खा पी के जंक्स खा खा के ख़राब की हुई है स्किन। तो अभी मैं वापस अपने रूटीन सही कर रही हूँ कि मेरा स्किन अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करें। तो मुझे कमेंट आया था लड़की का कि आप ही आप पुदीने वाला पानी पिए। मैंने पिया था 3 माह तक, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे ना। तो मैंने अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो मुझे अभी से ना मेरे जो छोटे बम्प्स बनते थे वो ख़त्म है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। लेकिन इंशाल्लाह इसको कौन सी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट तो कैसा कोई है नहीं है। तो यहाँ पर हम हांडी साथ साथ बनाते जाते हैं और साथ साथ आपके साथ मैं अपना जर्नी शेयर करती जाती हूँ। अच्छा ऐसा है कि आज की वीडियो में मुझे लगता है कि सारी चीज़ें तो आपको पता है कवर नहीं हो सकती, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड होता है और बहुत सारे ऊंच नीच आते हैं और हर बेबी की दफ़ा आपकी डिफरेंट। अच्छा जो उनका क्वेश्चन था ना स्पेशली कि खाना पीना क्या करना है, हर लड़की का जो प्रेगनेंसी के दौरान ना हर लड़की के टेस्ट चेंज होता है। किसी को स्पाइसी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, किसी मुझे क्या मेरे साथ क्या हुआ था कि जो फर्स्ट बेबी है ना, मैं ऐसे सबको बताती हूँ, जो फर्स्ट बेबी है ना वो मेरा सारे का सारा लाइक शवारमा का बेबी है। लाइक मुझे उस 9 मंथ्स मेरा दिल करता था स्पाइसी बाहर के खाने खाने को ना, तो मैंने पूरा 9 मंथ कोई घर की चीज़ नहीं खाई, कोई वल तरह का खाना नहीं खाया, क्योंकि उससे मुझे वॉमिट आती थी घर के खानों से, खुशबू से। पहले बेबी की दफ़ा मुझे बहुत वॉमिट का मसला रहा था, इतना ज़्यादा मसला रहा था कि बस। अब जो दूसरा मेरा बेबी था माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मेरा 9 मंथ्स शेक्स का बेबी है। लाइक उस दफ़ा मेरी कंडीशन इतनी अच्छी थी, लाइक मैं शेक्स पीती थी, आराम से पी लेती थी, मैं अच्छा घर का खाना इंटेक कर लेती, बाहर का कम खाती थी। लाइक मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे वॉमिट का जो इशू था ना फर्स्ट 3 मंथ्स ही रहा था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया था और मैं घर के शेक्स खाना, हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ इंटेक कर लेती थी। अगेन जब मेरा थर्ड बेबी आया, वो मेरा सिर्फ डिप्रेशन का बेबी था, सॉरी अल्लाह पाक। लेकिन मेरा आप लोगों के साथ जो अहम तरीन पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करूँ ना, खाना पीना जो आपका दिल करे वो खाओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही वो आप ठूस लो और वो बाद में वॉमिट करे, वो ज़्यादा वीकनेस पे चला जाता है बंदा ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार डिप्रेशन नहीं लेना प्रेगनेंसी में, किसी सूरत आप लोगों ने लाइफ में डिप्रेशन नहीं लेना। और यहाँ पे मेरी हाथ बंद के उन सारे मर्दों लड़कों के साथ स्पेशली बिनता है, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है कि एक लड़की जो बेचारी होती है, वो आप लोगों को रेसिपी समझ आ रही है ना, बड़े इजी तरीके से मैं सारे स्टेप्स ना वीडियो में आप देखते जाओ। तो जो लड़के हैं ना उनको अपनी अक्लें खोल के, दिमाग खोल के सुनो कि एक लड़की बेचारी अपना घर छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हुई है। तो अगर आप उसकी केयर नहीं करते, अब आपको पता है वो अकेले तो रहते नहीं है, पाकिस्तानी माशरा है, सोसाइटी है, आपको इन लॉज में रहना है, अम्मा अब्बा हैं, घर में उसके बहन भाई दूसरे लोग हैं, और जो घर के चप्पकलशें होती हैं ना, क्या बोलूँ मैं, एक फैमिली क्या मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो मसले मसाइल होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र मैं कहती हूँ कि लड़की को करना पड़ता है। उसमें लड़की को बुरा भी बनाया जाता है, लड़की को सबसे ज़्यादा डिग्रेड भी किया जाता है कि हाँ जी, उसके घर के ताने भी दिए जाते हैं, हाँ जी तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम तो अगर आगे से अपने डिफेंड में वो कुछ बोलती है तो जी तुम तो ज़बान दराज हो, तुम्हें तो ज़बान चलानी आती है। तो इस सारे सिनेरियो में ना जो मर्द होता है ना, वो चुप करके साइड में बैठा होता है, क्योंकि अच्छा मैं रूम में ना वॉइस ओवर करी थी, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े होकर सुन रहे, एकदम अंदर आ गए, कहते क्या होता है मर्द, क्या होता है, क्या बात कर रही हो। मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा इस सारे सिनेरियो में जो लड़का साहब होते हैं ना, उसको तो गुड बुक्स में रहने का बड़ा शौक होता है, वो तो अपने अम्मा अब्बा के गुड बुक्स में रहना चाहता है, क्योंकि वो एक ओबीडियंट बच्चा होता है। इस चक्रों में ना वो बुढ़ी की साइड लेता है, ना वो बोलता है। वो बेचारी बेबी भी लेके पेट में इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रही होती है, साथ में डिप्रेशन ले रही होती है। अच्छा उस टाइम पे जो आपको डिप्रेशन से जो नुकसानात होते हैं ना, वो ज़िंदगी भर आपके पूरे नहीं हो सकते। लाइक थर्ड बेबी की दफ़ा जो मैंने, अब मैं पछताती हूँ कि यार मैं ना लेती, लेकिन आपको पता है कि
ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी के भी बस में नहीं होती। आपको उस टाइम पे जो टेंशन, जो डिप्रेशन चल रहा होता है, जब तक आपका हस्बैंड या लड़का आपको उसमें हेल्प नहीं करेगा, आप उससे कैसे निकल सकोगे? उसी के ज़िम्मे है और किसी के ज़िम्मे नहीं है। ये तो बात है ना, क्योंकि आप उसके लिए आई हो, उसका बेबी आपके बेली में है और वही आपका ख्याल नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि 100 में से बहुत कम परसेंट, लाइक 5, मुझे तो बहुत कम लोग, क्योंकि ऐसे आमतौर से एक्सपीरियंस में भी आता है कि ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी मुश्किल से ही गुजर रही होती है। बहुत कम ऐसी लकी माशाल्लाह माशाल्लाह होती हैं। आप लोग शुक्र अदा किया करें अगर आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज वगैरह आपकी केयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। अब आप लड़की का क्या ज़िम्मे होता है कि यार अब अपना मेंटल रिलैक्स रखो, ठीक है, अल्लाह पे यकीन रखो और ज़्यादातर लोगों की बातें सुनने का, लोगों की हर टोटके पे अमल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका यकीन पुख्ता है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको बेटी या बेटा चाहिए ना, तो इसमें सिंपल फंडा ये कि अल्लाह से बस दुआ करो, लेकिन यकीन ये इस बात पे रखो कि, और दुआ ये मांगो कि अल्लाह ताला जो औलाद हो ना, सेहत वाली, ज़िंदगी वाली, आफियत वाली हो। ये नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, उनका कमेंट भी यही था कि तीसरे, मेरा जब 3rd बेबी था, मैंने बेटी की नीयत से स्टार्ट किया था और मुझे इवन डॉक्टर ने मेरे से पूछ के कि मेरे पहले 2 बेटे हैं, और उसको पता था, उसको पता लग गया था अल्ट्रासाउंड में कि मेरा 3rd भी बेबी है। लेकिन लड़की जो है फ़ौरन डिप्रेशन में चली जाती है, फ़ौरन सोचने लग जाती है या उसका दिल बेजार हो जाता है। तो डॉक्टर की मसलहत थी उस टाइम पर कि उसने मुझे कह दिया हाँ जी आपकी बेटी है। उसका ये, उसके छोटे से झूठ का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने 9 मंथ सिर्फ इस हैप्पीनेस में गुजारे कि हाँ मेरी बेटी है। एट दी एंड मैं इतना टफ टाइम अपना देख रही हूँ, इतना मुश्किल टाइम गुजार रही हूँ, तो मुझे इंशाल्लाह बेटी मिलेगी। लेकिन 7-8 मंथ में जाके मुझे काफ़ी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था और कहीं ना कहीं मेरे अपने दिल में आ गई थी कि ये बेटी नहीं है। लेकिन मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से और मेरा बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने 5 साल का गैप भी लिया हुआ था, तो मेरी हेल्थ कंडीशन भी नहीं थी कि मैं ज़्यादा मजीद, तो मैंने अल्लाह का शुक्र कर लिया था, मैंने ना सब्र कर लिया था। मैंने कहा था बेटा भी होगा। लोग बेटे के लिए तरसते हैं, लाइक लोग इस बात को तरस रहे होते हैं, और एक चीज़ अल्लाह मुझे नेमत दे रहा है, बेटी नहीं है, तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी। मैं अल्लाह ताला से कोई ज़िद नहीं कर सकती, कोई लड़ाई नहीं कर सकती, जो कि अच्छी बात भी नहीं है। तो मैंने अपने जहन को, दिल में कहीं ना कहीं समझा लिया था। लेकिन मैं लड़की की शॉपिंग भी साथ साथ की थी, बेबी गर्ल की, बॉय की भी हमने कहीं ना कहीं कर ली थी कि हमें ये था कि चलो जो भी हो जाएगा ना, मेरे और मेरे हस्बैंड का एक ही कि हमें कबूल है भाई। हमने, मुझे पता है कि कितने डिफ़िकल्ट टाइम से मैंने उसको करना है, उसको पास आउट करना है, लाइक उसको दुनिया में लाना है। तो मैं क्यों एक चीज़ जब दुनिया में ले आऊँ तो मैं उस पर नखरे क्यों दिखाऊँ, या मैं अपना अल्लाह की नाशुक्री क्यों अदा करूँ। तो उनके क्वेश्चन का ये आंसर था, ठीक है। और बाकी सब लड़कियों के लिए, बाकी सब न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए, अगर आपको कंसीव नहीं भी हो रहा तो कभी अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना। होप, एक उम्मीद एक ऐसी चीज़ है कि कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना, ठीक है। ये बातें नहीं कभी मुंह से निकालनी, अल्लाह ताला तुम्हारी सुनता ही नहीं हमारे से ना, कभी नहीं। बस शुक्र करते रहो, अल्लाह ताला ज़रूर सुन लेते हैं, देर नहीं। मेरे अपने भाई का माशाल्लाह से 4 साल का टाइम गुजर गया। मेरी भाभी ने बड़ा टफ टाइम देखा है, तो लोग जो हैं वो छोड़ते नहीं हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, कदू आ रही है। असल में मेरा जाते ही पहला बेबी आ गया, फिर 2-2.5 साल बाद दूसरा आ गया। लाइक जिन लड़कियों का जाते ही आ जाता है उनके लिए भी उनका तो एक, चलो अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है, और जिनका नहीं आता उनके लिए ज़्यादा मसले रहते हैं। उनको बहुत सवाल देखने पड़ते हैं यार, बहुत लोगों की नज़रें, स्पेशली जो आंटीज़ हैं ना जो हमारे माशरे की, क्यों नहीं हो रहा है, की मसला है। आप लोग इलाज कराओ, कोई मसला नहीं है। लड़की भी कराए और लड़का भी साथ कराए, ठीक है ना। ये वो वाला ज़माना नहीं है कि हाँ जी लड़कों की अना आसमानों पे होती है, असी क्यों अपना टेस्ट कराइए, तो असी क्यों डॉक्टर ते जाइए, नहीं साढ़े अंदर कोई ख़राबी नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज़माना ऐसे जा रहा है, लाइक चिकन खाते हैं लड़के बहुत ज़्यादा, बाहर का जंक खाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मसला आ ही जाता है। और डॉक्टर्स बड़े अच्छे तरीके से आपको चेकआउट करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, आप ठीक हो जाते हो। उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि जी आप लड़की के आगे आपकी वो कट रही है, क्या कहते हैं, नाक नीचे हो रही है। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकें जनाब, आप प्रेग्नेंट हो। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, ज़िंदगी वाली, आफियत वाली अच्छी नेक औलाद अता करे, ठीक है। चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, आपके हक़ में बेहतर हो, ठीक है। ये भी दुआ किया करें कि हमारे हक़ में वो बच्चा बेहतर हो, ठीक है। और एक ये भी मैं आपको, और कभी भी लाइक बेबीज़ करने से आपने घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मसला हो रहा था कि मैं एक बहुत सच्ची बात कर रही हूँ, लाइक ये मेरी प्यारी सी हांडी रेडी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं, बहुत टेस्टी बनी थी ना। ये मैं बिल्कुल लाइक इस तरह से नहीं है कि मुझे ना ये बात करते हुए थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन लोगों को होता है कि यार रिज़्क़ का जो मसला है ना, मामला, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। छोटी सी टिप यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये मैं ना पोटैटो काटने के लिए, लाइक आलू की चिप्स काटने के लिए ये वाला गैजेट सा लेकर आई थी, और यकीन करें ये आलू तो काटता ही नहीं है ना। हालांकि ब्लेड्स अच्छे खासे तेज़ है, मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, आलू की चिप्स इससे कटती हैं। तो मेरे ज़हन में आया, मैंने ना अपने बॉयल एग को इस तरह से मैश करना था। मैं अपना नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आजकल मेरे को प्रोटीन नाश्ता चढ़ा हुआ है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, मैं ज़रा हेल्दी लाइफस्टाइल के तरफ
वापस आ रही हूँ जंक शक और ऑयली शॉयली खाने को छोड़कर। तो मैंने फिर इस गैजेट के साथ ना अब बॉयल अंडे को इस तरह से कर लिया, बड़ा ही मज़े का। और इसमें मैंने ना टमाटर प्याज काट के डाले हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया था और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करके बस इसको मैंने ना मिक्स करके ये नाश्ता लिया। और मेरे हस्बैंड ने पराठा और सालन खाया। ठीक है, तो आज के लिए ऐसा करते हैं कि आज की वीडियो में हम इतना ही ज्ञान बांटते हैं। आप लोगों को अभी फिर भी कोई स्टिल मसले हों, कोई ऐसी बातें हों कि जब घर में नहीं बोल पा रही, अपने डॉक्टर को नहीं बोल रहे। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड 3 बच्चों की अम्मा बेबे हूँ, तो मैं आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक, बड़ी बहन होने के नाते मैं आपके हर क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग्स को लाइक शेयर और कमेंट अच्छा सा प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बेबी प्लानिंग आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सीक्रेट, लाइक लड़कियां अपने घरों में डिस्कस नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस नहीं कर सकती और बहुत सारे मसलों में फंस जाती हैं। मैं वो सब बातें भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपने हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी, जो जिन मसलों से मैं गुजरी हुई हूँ दूसरी लड़कियाँ वहाँ उससे ना गुजरे ना, क्योंकि ये बहुत क्या कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड मसले मसाइल होते हैं, जो जिनमें कभी कभी हमारी अपने बड़े भी लापरवाही कर जाते हैं, नहीं चेकआउट नहीं करते कि बच्ची किस मसले से गुजर रही है, तो बाद में वो हमारे लिए मसला बनता है। अल्लाह हाफिज़।